दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2022। ठीक है। सबसे पहले तो ड्राइवर सेना का सरकारी गुरुकुल यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत है। ड्राइवर सेना एग्ज़ाम फाइनली हमने दे लिया है। पढ़ाई की जो समस्या थी, पढ़ाई की जो टेंशन थी, वो अपनी ख़त्म हो चुकी है। अपने को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था, एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था। जो भी मैटर था एग्ज़ाम और पढ़ाई के बीच का, वो अपना ख़त्म हो चुका है। अभी मैटर बचा है फिजिकल की तैयारी करना, ड्राइवर ट्रेड की तैयारी करना, और आगे कोई वैकेंसी आ रही है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उनकी तैयारी करना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सिरदर्द क्या बना हुआ है, देखिए कि अपना जो ड्राइवर एग्ज़ाम हुआ है 2022 21 अक्टूबर को, वो लीक होने की खबर आ रही है। अब ये खबर दोस्तों सही है या गलत है, इसको मैं पूरी जानकारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, सेकंड सवाल अपना बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये ड्राइवर सेना के लिए। आप यहाँ पे ये पेज की फ़ोटो देखिए पहले। अब ये सवाल बन रहा है कि जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती का, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंसर की पेपर से पहले लीक हो चुकी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आंसर की है, ये जो पेपर में आप आंसर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, जो पेपर आया था उसका ही आंसर की है। चलिए मान लीजिए कि ये आंसर की लीक हो गई, मान लीजिए लीक हो गई। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ये लीक हो गई, इसको तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि ये लीक हो गई। तो अब तीसरा सवाल बनता है, क्या पेपर कैंसिल होगा, पेपर दोबारा से होगा, तो क्या होगा? ऐसा दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, या फिर उस शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। ऐसा कैंसिल को लेकर सवाल आ रहा है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, जिन लोगों ने तैयारी की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है। अब भाई पढ़ाई चाहे आपने 10 दिन की हो, 5 दिन की हो, 1 दिन की हो या 4 महीने की हो, कितने भी दिन की हो, पढ़ाई तो की है, अपने स्तर पे बेस पे खड़े होकर पढ़ाई की है, मेहनत की है ना। तो दुख दर्द सबको होता है कि भाई पढ़ाई की, मेहनत की और हम अपनी मेहनत से नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आंसर की पहले मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, वो बिना मेहनत के पास हो रहे हैं। तो पढ़ाई करने वालों का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। सवाल बढ़िया है, टेंशन लेने की ज़रूरत भी है यहाँ पे। लेकिन जो आपका ये सवाल है ना कि सेकेंड शिफ्ट का आंसर की, ये ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है ना। इन सभी का जवाब आपको मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई जो पेपर लीक हुआ है वो सही खबर है या गलत खबर है, तो उसको लेकर कमेंट आए हैं काफ़ी लोगों के। उन कमेंट को आप देखना। कमेंट में कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक सही हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये खबर सही है। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये अफवाह चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो कमेंट किए हैं आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको कमेंट दिखाने वाला हूँ। ये कमेंट उन कैंडिडेट ने किए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पे पहला सवाल आपको बनता है कि भैया 2 प्रकार के कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट जिसने तैयारी नहीं की, जिसका एग्ज़ाम बेकार गया है, वो तो यही कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम दोबारा से हो जाए, मेरे को एक मौका दोबारा से मिल जाए, ठीक है। वो तो ये कहेगा कि पेपर लीक हुआ है। अगर मान लो नहीं भी हुआ होगा तो वो इस बात पे खड़ा रहेगा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा से करवाया जाए, ठीक है ना। ये कौन कहेगा? जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम बेकार हुआ है। दूसरा कैंडिडेट ऐसा होगा जिसने तैयारी की है, मेहनत की है और अपनी मेहनत पे एग्ज़ाम दिया है, तो वो और उसका एग्ज़ाम बढ़िया गया है, उसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो कैंडिडेट यही कहेगा पेपर सही हुआ है, किसी भी शिफ्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और जो भी हुआ है उसको ऐसे रहना दिया जाए, रिजल्ट दिया जाए, जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट दिया जाए, आंसर की दी जाए, ठीक है ना। ये बात होगी। ये सवाल यहाँ पे निकल के आता है। सही वाला बंदा ये कहेगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, और ये आपको मैं कमेंट दिखाने वाला हूँ। ऐसे कमेंट आए हैं। यहाँ पे पहला कमेंट आप देख लीजिए, पवन भाटी जी का आया है, पेपर लीक हुआ है तो रद्द करना चाहिए। ऐसे तो कितने बंदों ने धांधलीबाजी करके एसएससी वालों के रिक्वेस्ट पेपर को दोबारा करवाएं। भाई इनका कहना है, यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर रद्द करना चाहिए। ये इनका कहना ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इनका कहना है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो पेपर को दोबारा से करवाना चाहिए। बात इनकी सही है, अगर नहीं हुआ तो मत करवाइए, अगर हुआ है तो फिर दोबारा से करवाना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों ने धांधलीबाजी की है, मेहनत करने वालों का तो ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला कमेंट है इमरान खान जी का है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? 100% पेपर लीक हुआ है भाई, कोई आवाज़ उठाए, हम साथ हैं जी जान से भाई। इनका कहना है कि 100% गारंटी से पेपर लीक हुआ है, हम साथ हैं, और कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसका हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, किसी के चक्कर में मत आ जाना, वरना जेल चले जाओगे। चक्कर में तब आना जब आपके पास पक्के सबूत हैं, पक्के एविडेंस हैं। अब देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शिफ्ट आंसर की, ठीक है। सेकंड शिफ्ट आंसर की।
अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे फिर से देखिए ये जो आंसर की आ रही है ये सेकंड शिफ्ट की लीक हुई है। चलिए मान लीजिए कि सेकंड शिफ्ट की लीक हो गई, अगर आपके पास ऐसा पक्का सबूत नहीं है, जैसे मान लीजिए सेकंड शिफ्ट आपकी 12:30 बजे थी, कितने बजे थी, 12:30 बजे थी, और 12:30 बजे से अगर पहले ये लीक हुई है, ऐसा सबूत आपके पास नहीं है, तो बिल्कुल भी किसी के साथ खड़ा मत हो जाना कि पेपर लीक हुआ है। अगर आपके पास पक्का सबूत है, पक्का एविडेंस है कि हाँ 12:30 बजे यानी पेपर स्टार्ट होने से पहले ये आंसर की वायरल हुई है, लीक हुई है, तो फिर आप किसी के भी साथ खड़े हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लास्ट तक न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन पक्का सबूत नहीं है, लोगों की बातों में आ रहे हो तो भैया जेल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी के चक्कर में मत आ जाना। चलिए ये जो आंसर की है मान लीजिए लीक हो गई, ऐसा पेपर आया था, ये सारे आंसर आए हैं। अब पहला सवाल क्या आता है कि जो लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि हाँ गारंटेड है कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए हुआ है नहीं हुआ है वो बाद की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और ये है आंसर की, ठीक है, हमने मान लिया ये आंसर की है, और इसमें क्या कर रखा है, इस पेज में ये कर रखा है साथियों कि पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आया था पेपर में उसका पहला नंबर पे आंसर है, ठीक है ना। जैसे पहले नंबर पे जो भी क्वेश्चन आया था उसका आंसर की में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर की में दूसरे नंबर पे है। ऐसे जो 100 क्वेश्चन आए थे उनका 100 का 100 ऐसे के ऐसे है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए पेपर लीक हुआ है, ये तो कंफर्म है। अगर मान लीजिए हम एनालिसिस करते हैं, ड्राइवर भर्ती का जो एग्जाम होता है, कैंडिडेट्स बाहर आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो 100 के 100 क्वेश्चन एक कैंडिडेट के तो याद रहेंगे नहीं। चलिए कैंडिडेट के याद हैं, हमने मान लिया कोई ऐसा यूनिक कैंडिडेट है जो 100 के 100 क्वेश्चन याद करके आया है कि कौन कौन सा एग्जाम में आया था, लेकिन वो ये तो याद करके नहीं आ सकता कि पहले नंबर पर वो क्वेश्चन था, दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन था, तीसरे नंबर पर वो क्वेश्चन था, नहीं कर सकता ना। फैक्ट बात है, मानना आपको पड़ेगा, ठीक है ना, जिद बहस करना ही नहीं है इस बात पे। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब मान लीजिए आप 5 से 10 बंदों को इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए आपने कितने भी सेकंड शिफ्ट में जितने कैंडिडेट हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया, कैसे भी इकट्ठा कर लीजिए, कर लिया। अब उन सभी से आप रिव्यू करते हैं कि भाई एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो बताए। सभी ने क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया और आपके पास 100 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, तो जितने भी बंदे हैं ना वो ये नहीं बता पाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो कौन से नंबर पर आया था। क्वेश्चन आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आया था, जीके में ये आया था, मैथ में ये आया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि इतने नंबर पे था, 55 नंबर पे ये क्वेश्चन था, 22 नंबर पे ये था, ऐसे आपको नहीं बता पाएंगे। तो ये फिर आंसर की कैसे बन गई। अब ये सवाल उठ रहा है कि आंसर की कैसे बन गई कि पहले नंबर पे ये सवाल था और आंसर की में यही आंसर है, ये सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा हुआ है तो पेपर लीक हुआ है, ये कंफर्म है अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन दोस्तों इसका हमारे पास कोई पक्का एविडेंस नहीं है। ये जो पेज है मान लीजिए हमने पेपर के बाहर इकट्ठा कर लिया, मतलब हमारे पास जवाब नहीं है। ये ऐसे हो सकता है कि भाई पेपर जैसे ख़त्म हुआ, बंदों को हमने इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछ लिया और उन्होंने बता दिया कि इतने नंबर पे ये क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से हमने ये पेज तैयार कर लिया। लेकिन इसका पक्का सबूत नहीं है हमारे पास कि ये पेपर से पहले वायरल हुआ है। हाँ, किसी बंदे के पास मान लो इस पेज की फ़ोटो व्हाट्सअप पर है, किसी सोशल मीडिया पर है, या किसी ऐसे माध्यम से जहाँ पे आप साबित कर सको कि ये देख लीजिए भाई साहब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम इतने बजे शुरू हुआ था और उससे पहले मेरे पास ये आंसर की आ गई थी, तो फिर गारंटेड है कि आपका एसएससी जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है या फिर ड्राइवर भर्ती का एग्जाम है वो रद्द करेगा, कैंसिल करेगा और दोबारा से करवाएगा और उस पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ना तो आपका एग्जाम रद्द होगा और ना ही दोबारा से होगा। कितनी भी कोशिश कर लीजिए और किसी की बातों में आपको नहीं आना है, ये आपको गारंटेड ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम रद्द होने की बात करते हैं हम। एसएससी मान लो कोई भी एग्जाम रद्द करता है, दोबारा से करवाता है, तो इस पर 2 शर्त बनती हैं। पहली शर्त तो ये बनती है कि एसएससी खुद किसी को पकड़ ले, जैसे फर्जीवाड़ा एग्जाम में हो रहा है या फिर कोई भी गड़बड़ हो रही है, पेपर लीक हुआ है, वो एसएससी को पता चल जाए और एसएससी उस चीज़ को पकड़ ले, तो फिर एसएससी कार्रवाई करेगी, एसएससी उस पर एक्शन लेगा कि हमें क्या करना है। पहला तो ये होता है, उस एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि एसएससी उस एग्ज़ाम को लेकर क्या करता है। भर्ती रद्द करता है, एग्ज़ाम नहीं करवाता है, एग्ज़ाम कब करवाता है, दोबारा करवाता है, सारा काम एसएससी करेगा। वो कब करेगा? जब एसएससी खुद कैच करता है कि ये कार्रवाई हुई है। अब सेकंड इस पे क्या ऑप्शन बनता है ये आप देखिए। सेकंड ऑप्शन ये बनता है मेरे साथियों कि मान लीजिए अभी ये अपने साथ घटना हुई है आंसर की वाली, और आप चाहते हो कि इसका न्याय मिले, पेपर रद्द होना चाहिए, तो आपके पास पक्का सबूत है और आप क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम पे, इस भर्ती पे केस करेंगे, ठीक है, स्टे लगाएंगे। केस करेंगे तो केस करने के लिए आपसे क्या मांगा जाएगा? सबूत मांगा जाएगा कि साबित करके दिखा दीजिए कि ये पेपर से पहले वायरल हुआ पेज है, पेपर से पहले वायरल हुई आंसर की है। अगर आप ये सबूत लेके आते हो कहीं से भी कैसे भी करके, तो 100% है कि एसएससी को ये एग्ज़ाम दोबारा से करवाना पड़ेगा।
और रद्द करना पड़ेगा, लेकिन सबूत है नहीं, हमारे पास एविडेंस है नहीं। और इसके अलावा सेकंड घटना चल रही है कि एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बंदा बता रहा है कि अंदर ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, और बंदे को बदला गया है, दूसरा बंदा एग्ज़ाम दिया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसकी अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जो सेकंड पेपर की आंसर की है उसकी हमने आपको बताई है। चलिए और कमेंट देख लेते हैं। अंकित शिंदे का कमेंट है, सब फेक है, ये तो हर पेपर में होता है, लीक लीक होता कुछ नहीं है, डोंट वरी बड़ी। देखिए बंदे का कमेंट आया अंकित शिंदे का कि हर पेपर, इनका कहना है कि हर पेपर में ऐसे होता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये आजकल एक चलन सा हो गया है, कोई भी पेपर होगा ना तो उसकी पेपर खत्म नहीं होता उससे पहले ये उड़ा देते हैं कि पेपर लीक हो गया। आप कभी भी देख लेना, कोई भी एग्जाम होगा, पेपर खत्म नहीं होगा उससे पहले तो खबर आ जाएगी कि पेपर लीक हो गया, ठीक है ना। इनका कहना है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। ये आपको मैं कमेंट दिखा रहा हूँ इधर। इसके बाद में अगले कमेंट की बात करें तो भैया आगे तो सारे कमेंट ऐसे ही हैं कि पेपर लीक हुआ है, अरे बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड शिफ्ट पे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। अब इतने सारे कमेंट तो मैं आपको यहाँ पे कैसे दिखाऊँ। और बाकी आपका भी कोई पर्सनली कमेंट हो जिसमें दम हो कमेंट में कर देना, जो भी कमेंट हो आप कर देना, मेरे को लगेगा सही कमेंट है तो मैं उसका जवाब आपको फाइनली दूंगा। पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में उसके आंसर की भी हुई है, ये भी लोगों का कहना है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ये लोगों की ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं। भाई 100% धांधली हुई है, ऐसा भी कमेंट आया है। तो देखिए लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, हमने मान लिया पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन पक्के सबूत नहीं है अपने पास कि ये आंसर की एग्ज़ाम से पहले वायरल हुई है। अगर ऐसा सबूत है कि एग्ज़ाम से पहले वायरल हुई है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस भर्ती पे कार्रवाई करवा सकते हैं, इस एग्ज़ाम पे कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास पक्का एविडेंस है तो वो हमें संपर्क करे। हमारे ये व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ 6367552373, ठीक है ना। खुल के आ जाना बंदे, इस नंबर पे आपका पूरा साथ दिया जाएगा जिसको लगता है कि उसके पास सबूत। देखिए वरुण सिंह का कमेंट है, इधर देखिए आप, नहीं हुई है भाई जी, अफवाह है, ठीक है ना। कोई पेपर, इनका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब अफवाह है, ठीक है। तो अभी इस बंदे ने ये कमेंट किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाह है, तो इसका मतलब है कि इसने ड्राइवर भर्ती का एग्जाम दिया है, तभी तो ये कमेंट किया है। वरना ये भी लिख देता है कि पेपर लीक हुआ है, 100% सही बात है। तो ऐसे ना 50% लोगों का कहना है कि हुआ है, 50% लोगों का कहना है नहीं हुआ। अब जिन कैंडिडेटों का ये कहना है कि नहीं हुआ, उनका मान लीजिए कि तैयारी की है, बढ़िया एग्जाम गया है, ठीक है। अब 50% लोग जो ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो भाई पहला सवाल तो ये बनता है कि 50% में 25% लोग तो ऐसे हैं जिनका पेपर खराब हुआ है, वो चाहते हैं दोबारा मौका मिले। अब चाहे वो चाहें या ना चाहें, लेकिन पहला जनता का सवाल यही बनता है। अब 25% बचते हैं, 50 में से 25% का कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 50% तो इधर ये हो गए कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाह है। 50% हो गए, 25% इधर ऐसे आ गए जो चाहते हैं कि रद्द हो, दोबारा से हो, और उन पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एग्जाम बेकार हो गया, दोबारा मौका मिले। तो 50 और 25 75 हो गए। अब इन 25% का कौन साथ देगा जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी कमेंट है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, दिखाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी आपको। तो ये वीडियो था दोस्तों, पेपर आपका रद्द नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से निकाल देना, दिमाग से निकाल देना बात की। जो पेपर आप रद्द करवाने की सोच रहे हैं, रद्द होने की सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। 21 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है वहीं रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की आंसर की कब आएगी, कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी, और आप ये बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है, आपको क्या लगता है कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। भाई सबको एक एवरेज निकल के आ जाता है, सबको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे इतने नंबर तो एग्जाम में आ ही सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने नंबर आएंगे, ये आपको ज़रूर बताना है दोस्त, क्योंकि इससे ना हमको पता लगेगा कि भाई लोगों का स्कोर कितना चल रहा है, लोगों का स्कोर का एवरेज क्या है, और उस हिसाब से हम अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन किसी की बातों के चक्कर में मत आ जाना। अगर आपको लगे बिल्कुल एविडेंस है, बिल्कुल सही खबर है, तो लोगों का साथ देना है, ठीक है। तो तब तक के लिए